Hello, my little learners. Welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And today we are going to start our class 4th, a book of general knowledge. And now let's start our chapter number 14, that is modern art form. अब आपको कुछ modern art form given है. देखो कुछ picture as you can see here. पिक्चर के अंदर आपको कुछ मॉडर्न आर्ट गिवन है, यानी कि आप आर्ट करते हैं डिफरेंट तरीके से, उसकी कुछ फॉर्म्स आपको गिवन है. क्या कह रहे हैं? टुडेज वर्ल्ड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट फॉर्म. आज के टाइम में जो है बहुत डिफरेंट तरीके की जो है आर्ट फॉर्म्स हैं. हम आर्ट जो है वो डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं. बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सम ऑफ द आर्ट फॉर्म. यहाँ पर आपको बहुत सारी जो है आर्ट फॉर्म की पिक्चर आपको गिवन है. क्या कह रहा है? ऑब्जर्व एंड मैच द पिक्चर्स विद देयर नेम. आपको ऑब्जर्व करना है पिक्चर को और उसके बाद में क्या करना है, उनको उनके नेम्स यहाँ पर गिवन है, उनसे क्या करना है, आपको मैच करना है. राइट? ऑलराइट, नाउ फर्स्ट लुक एट दिस पिक्चर. आपको पहले इस पिक्चर पे देखो, आपको क्या दिख रहा है कि कोई एक मैन है, वो उसके हाथ में कुछ एक तरीके का कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो क्या कर रहा है, पेंटिंग बना रहा है. तो इसमें क्या है कि आपको कोई भी एक स्प्रे करने का कोई भी एक इक्विपमेंट है, उसके अंदर कलर फिल करके क्या किया जाता है, स्प्रे के थ्रू जो है आर्ट बनाई जाती है, पेंटिंग की जाती है. सो ये आपका क्या है, ये आपकी स्प्रे पेंटिंग है. जो आपको फर्स्ट पिक्चर में आपको गिवन दिखाई दे रही है वो आपकी स्प्रे पेंटिंग है. तो स्प्रे पेंटिंग को हम मैच करेंगे किससे? 1 से. नाउ सेकंड कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है. फिंगर्स का यूज किया जा रहा है, फिंगर टिप का, फिंगर्स से यूज करके पेंटिंग बनाई जा रही है, एक आर्ट फॉर्म क्रिएट किया जा रहा है. तो दैट मीन्स ये आपकी क्या है, ये आपकी एक फिंगर पेंटिंग है, क्योंकि फिंगर की हेल्प से आप इसको बना रहे हैं. थर्ड है आपका, ये देखो कुछ इस तरीके का है आपका किरीगैमी. अब किरीगैमी क्या है, ये आपका जो है पेपर वगैरह से जो है बनाया जाता है. कुछ पेपर की कटिंग वगैरह करके इस तरीके से क्या किया जाता है, आपकी एक आर्ट फॉर्म की जाती है, जिसको क्या बोल रहे हैं हम, किरीगैमी बोल रहे हैं. राइट नाउ जैसे ओरिगैमी होता है ना, ओरिगैमी में क्या करते हैं, पेपर से डिज़ाइन बनाते हैं डिफरेंट तरीके के. किरीगैमी में क्या है कि आप पेपर कटिंग करके या फिर उसको जो है क्या करके डिज़ाइन बना के पेपर से आप क्या करते हैं, इसको जो है बनाते हैं, एक आर्ट फॉर्म क्रिएट करते हैं. नाउ 8 आपका फोर्थ है. फोर्थ में देखो कुछ ब्रोकली जो है हाथ में दी हुई है, और ब्रोकली को क्या किया है, पेंट के अंदर डिप किया है और उससे क्या किया जा रहा है, आपका पेंटिंग की जा रही है. और ब्रोकली क्या है, आपकी वेजिटेबल है, यानी कि डिफरेंट वेजिटेबल्स को लेना है, उनकी डिफरेंट शेप्स होंगी, तो उनको कलर में डिप करके उसके बाद में उससे पेंटिंग की जा रही है. तो फोर्थ है आपका क्या, फोर्थ है आपकी वेजिटेबल प्रिंटिंग, यानी कि वेजिटेबल्स को जो है क्या करना है, आपको पेंट में डिप किया और उससे क्या कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो फिर उसके बाद में, तो वेजिटेबल प्रिंटिंग है ये आपकी. नाउ द फिफ्थ कुछ इस तरीके का है आपका, इसको बोलते हैं स्क्रैच पेंटिंग. स्क्रैच क्या है आपका, यानी कि आपका सबसे पहले पीछे पूरे पेपर पे क्या किया जाता है, कलर किया जाता है, डिफरेंट कलर से एक आर्ट जो है वो बनाई जाती है. उसके बाद क्या करते हैं, उसके ऊपर पूरा ब्लैक कलर कर देते हैं, और ब्लैक कलर करने के बाद में उसके बाद में उसको स्क्रैच किया जाता है, उसको खुरचा जाता है, जिससे पीछे का जो कलर थे वो क्या होने लग जाते हैं, वो शो होने लग जाते हैं, और आपको जो है क्या दिखता है, वो कलरफुल जो है कोई भी डिज़ाइन आप उससे क्या कर सकते हैं, फिर बना सकते हैं स्क्रैच करके. देखो कुछ इस तरीके से, पहले ये पीछे की तरफ क्या था, बैकग्राउंड में आपका कलरफुल कुछ एक डिज़ाइन बना हुआ था, उसके बाद उसको ऊपर से क्या कर दिया, ब्लैक कलर से जो है पेंट कर दिया. उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसको खुरच रहे हैं. तो खुरचने के बाद क्या होगा, स्क्रैच करने के बाद ये होगा कि जो पीछे की तरफ कलरफुल जो आपके कलर्स किए हुए थे आपने बैकग्राउंड में, वो आपको क्या दिखने शुरू हो जाएंगे, वो आपको कुछ इस तरीके से दिखने शुरू हो जाएंगे. और जिस फॉर्म में आप उसको स्क्रैच करते जाओगे, जो डिज़ाइन आप उसको देते जाओगे, वैसा ही डिज़ाइन आपको जो है वो बनता चला जाएगा. तो इसको स्क्रैच पेंटिंग बोलते हैं. नाउ द सिक्स कुछ इस तरीके से है, पेपर से आपका बना रखा है, तो इसको बोलते हैं टोन पेपर कोलाज, यानी कि आपका पेपर को टोन करके, फाड़ करके उसका क्या बनाना है, कोलाज बनाना है. कोई भी पेंटिंग बनानी है, पेपर को क्या किया, टोन किया, फाड़ा, और उसको जो है क्या किया, एक तरीके से जैसे पजल्स नहीं होती, उसको टोन कर करके जोड़ के एक कोलाज बनाया जाता है. तो ये आपकी कहला रही है टोन पेपर कोलाज. नाउ द सेवेंथ कुछ इस तरीके का है. आपको एक हॉर्स टाइप आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये आपकी वुड वर्किंग है, यानी कि लकड़ी को काट के डिफरेंट टाइप के जो है क्या बनाए जाते हैं, डिज़ाइन बनाए जाते हैं, आपके कुछ स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं. सो ये आपकी वुड वर्किंग है, यानी कि लकड़ी को काट के बनाया जा रहा है ना. आपका आर्ट फॉर्म कैसे किया जा रहा है, एक लकड़ी के थ्रू किया जा रहा है, लकड़ी को कट करके उसको डिज़ाइन देके. नाउ
एट तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, एट तो सबको ही पता होगा। एट है ओरिगैमी, जो आप लोग जो है अपने स्कूल वगैरह में भी आप लोगों ने की होगी। ओरिगैमी में क्या करते हैं कि डिफरेंट पेपर्स लेते हैं, कलर्ड पेपर्स लेते हैं और उससे जो है क्या करते हैं शेप्स वगैरह बनाते हैं डिफरेंट तरीके की, चाहे एनिमल्स हो चाहे फ्लावर्स हो, डिफरेंट तरीके के डिज़ाइंस हम बनाते हैं, उससे हम एक आर्ट फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो दिस इज ओरिगैमी। ना नाइन्थ क्या है आपका? नाइन्थ देखो आपको कुछ आपको बुनते हुए दिखाई दे रहा है, राइट? तो कारपेट आपकी वीव की जा रही है, यानी कि कारपेट को बुना जा रहा है, आपका थ्रेड्स वगैरह से बनता है आपका। सो ये क्या है आपका कारपेट वीविंग। नाउ एंड द लास्ट वन इज कुछ आपकी टी शर्ट है, टी शर्ट पे डिफरेंट तरीके के, कहीं पे क्या है कलर है और कहीं पे आपका जो है क्या है मतलब वाइट ही है पूरा आपका। तो डिफरेंट कलर्स उस पर प्रिंट किए हुए हैं। तो ये कैसी टेक्निक है? ये आपकी टाई एंड डाई टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं कि आपके कपड़े को जो है आपका किसी तरीके से उसको टाई कर देंगे थ्रेड से और उसके बाद में उसको कलर में डिप किया जाता है। तो जहाँ से डिप किया जा रहा है वहाँ, जहाँ से ओपन है वहाँ से तो कलर आ जाएगा, लेकिन जहाँ पे टाई किया गया हुआ है, बंद है जहाँ से, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे कलर नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने व्हाइट कलर की कोई टी शर्ट ही दी है सपोज, उसके बाद में उसको क्या कर दिया, फोल्ड किया और उसको क्या कर दिया जो है आपने टाई कर दिया। अब उसको कलर में डिप करोगे। अब कलर में जहाँ से वो जो है ओपन होगा वहाँ से तो वो कलर आ जाएगा उसके ऊपर, लेकिन जहाँ से वो कैसा होगा, उसको टाई कर रखा होगा, बंद कर रखा होगा, जहाँ पे कलर नहीं पहुँचेगा वो कैसा रहेगा? वो व्हाइट एज इट इज रहेगा। तो ऐसी टेक्निक आपकी क्या कहलाती है? ऐसी टेक्निक आपकी टाई एंड डाई कहलाती है। सो आई होप ये सारे ही आर्ट फॉर्म्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो क्या हो जाता है? वो खत्म हो जाता है। Yeah, that's all about the video. See you in next video. Till then, stay tuned and thank you for watching.